Hello students, welcome to your study science channel, the space of doubt clearing by Priya. Today I'll discuss about linear programming by graphical method. Here a problem is given that maximize z equals to 3x plus 4y subjected to constraint x plus y less than equal 4, x greater than equal 0, y greater than equal 0. Okay, this is the problem. Now before we starting the math, we should know about what is linear programming actually. Linear programming का मतलब क्या है? So linear programming is a procedure, a mathematical modeling technique where a person maximize his or her profit, company's profit, or minimize his or her company's loss, right? So अगर एक कोई पर्सन है जो अपना बिजनेस हो या अपना कंपनी के एक हायर पोस्ट पे है, तो कंपनी उसको बोलता है कि आप कुछ ऐसा पॉलिसीज़ या कुछ ऐसा आप प्लानिंग कीजिए कि जहाँ पे आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं प्रॉफिट और मिनिमाइज़ कर सकते हैं लॉस, कॉस्ट और वेस्टेज, लॉस, कॉस्ट और वेस्टेज को, ठीक है। तो वही जो प्रोसीड्यूर के साथ होता है वही है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये है बेसिक एक थिंग जो आपको जानने का ज़रूरत था कि कुछ चीज़ को हम करते हैं, क्यों करते हैं, उस चीज़ का रीज़न क्या है। तो यही है लीनियर प्रोग्रामिंग का रीज़न कि लीनियर प्रोग्रामिंग लोग वही करते हैं, क्यों करते हैं कि कोई कंपनी हो, कोई स्टार्टअप हो, उसका प्रॉफिट जल्द से जल्द मैक्सिमाइज़ हो जाए और उसका कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए और लॉस जो है, जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज़ हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं मैथ के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे दिया है कि मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब क्या है? मतलब है कि आपको x का एंड y का ऐसा कौन सा वैल्यू, ये कांस्टेंट मतलब ये लिमिट से निकलना पड़ेगा कि वही x का एंड y का वैल्यू आप ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन पे बैठा के आपको z का वैल्यू मैक्सिमाइज निकलेगा, ठीक है। ये है आपका मैथ। तो लेट्स स्टार्ट द मैथ कि आपको x एंड y का ऐसा कौन सा वैल्यू निकलेगा जो आप ये इक्वेशन पे डाल के z का वैल्यू आपको मैक्सिमाइज मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको ये जो इनइक्वालिटीज़ जो है इसको हमको इक्वल साइन पे लेके मैथ्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप जो है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे x एंड y का जैसे हम लोग ग्राफ करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। x एंड y का ऐसा दो टर्म लेना पड़ेगा, ऐसा दो पॉइंट्स लेना पड़ेगा, ऐसा दो वैल्यू लेना पड़ेगा जहाँ पे बैठा के आप ऐड करोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो वी हैव टेक फर्स्ट 0 एंड 4 एंड 4 एंड 0। सो अगर आप 0 प्लस 4 करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा, अगर आप 4 प्लस 0 करेंगे तब भी आपको 4 ही मिलेगा, ठीक है। आपको अब क्या करना पड़ेगा? आपको अब ये ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा। ले लेते हैं x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। ओके, नाउ वी नो वेरी वेल दैट दिस इज 0,0 and this is called origin. Now 1 2 3 4. Now 1 2 3 4. Okay, now this 0 and 4 and 4 and 0 you have to put on this coordinate section. This is 0, so 0 means this is in origin, and 4 means you just go on the upper side and just draw down it, and in the 4 position next 4 and 0 matlab lie on this x-axis. So this point and this point we get, and now just join this point, just same as in graph, like whatever we did it in
class 8, 9 and 10, right? So the procedure first step is done. So first step is done. Second step में हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड स्टेप में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0. ये जो लिमिट है हम लोगों को ये लिमिट को सेटिस्फाई करवाना होगा. अगर ये लिमिट सेटिस्फाई हो गया तो जो हम लोगों को फिजिबल रीजन मिलेगा वो मिलेगा ये ओरिजिन के सामने, ओरिजिन के पास. अगर ये जो है ये अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये जो कंस्ट्रेंट है, ये जो लिमिट्स है, अगर इसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वही फिजिबल रीजन मिलेगा हम लोगों को आउटवर्ड फ्रॉम ओरिजिन. क्या बोले हम? बोले कि इफ़ दिस कंस्ट्रेंट satisfying then the visible region we will get towards origin. If not, then this visible region we will get outward from origin. Let's check. X plus y less than equal 4. So here given x greater than equal 0, y greater than equal 0. You put the value x equals 0, y equals 0, or x equals 0 and y equals 0. Less than equal 4. So what we will get? 0 less than equal 4. This is satisfied. या 0 से 4 बड़ा है मतलब 4 से 0 छोटा है एंड ये सेटिस्फाई हो रहा है. मतलब ये जो कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ये जो लिमिट दिया हुआ है, ये सेटिस्फाई हो रहा है मैथ्स के साथ. मतलब क्या हुआ? मतलब जो फिजिबल रीजन हुआ वो होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन के पास हुआ. ठीक है. सो फिजिबल रीजन तो हम लोगों को मिल गया, ये हो गया मतलब फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन ये हो गया हम लोगों का फिजिबल रीजन. सो फ्रॉम दिस वी विल गो टू द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ये जो फिजिबल रीजन मिला, यहाँ पे हम लोगों को कितना कितना पॉइंट मिला? फिजिबल रीजन में हम लोगों को कितना कितना पॉइंट मिला? मिला 3 पॉइंट. 3 पॉइंट्स वी विल गेट. कि व्हाट आर दे? फर्स्ट 0,0 पॉइंट, सेकेंड 0,4 पॉइंट, थर्ड 4,0 पॉइंट. ओके. सो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या क्या मिला? हम लोगों को 3 पॉइंट मिला. 0,0 पॉइंट, 4,0 पॉइंट एंड 0,4 पॉइंट. ओके. थर्ड स्टेप में हम लोगों को ये पॉइंट मिला. इस पॉइंट को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यही पॉइंट को हम लोगों को मेन जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में बैठा के z का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा. लेट्स सी. नाउ वी विल चेक z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y जो इक्वेशन है. यहाँ पे इस इक्वेशन पे ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट एक एक करके बिठाएंगे. बिठा के देखेंगे z का कौन सा वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है. क्या बोले? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक 0,0 in the place of x and y position. Then we have to take 4,0 in the place of x and y position. Then we have to take 0,4 in the place of x and y position. And we are comparing that what the value will be maximum. Okay, let's check. At 0,0, 3 into 0 plus 4 into 0, we got 0. At z 0,4, 3 into 0 plus 4 into 4, we get 16. At z 4,0, 3 into 4 plus 4 into 0 equals to 12. So comparing this value, we get maximum value at 0,4, which is 16. So we get our answer that the answer will be at 0,4 the value of z will be maximize. Value of z will be maximize. So
The first constraint math is done.